हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा। तो आज की सेशन में बेसिकली अपन देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखो, सबसे पहले तो लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। तो ये भी अपना जावास्क्रिप्ट की सीरीज में एक जो बेसिक जावास्क्रिप्ट जो अपना चल रहा है एक बार, उसी के अंदर एक अपने पास में ऑपरेटर का टाइप होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक का मतलब ये कि यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे अपने पास में कंपेयर होगा और कंपेयर होने के बाद में अपने को एक बार आउटपुट देखने को मिलेगा। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अपने पास में मल्टीपल कंडीशंस होगी। उन मल्टीपल कंडीशंस के अंदर बेसिकली क्या होगा, कंपेयर होगा। और कंपेयर होने के बाद में अपने पास में क्या आएगा, आउटपुट आएगा। अब आउटपुट अगेन अपने पास में लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर भी अपने पास में किस में आएगा, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर भी अपने पास में ट्रू या फॉल्स दो ही केस में अपने पास में आउटपुट आएगा। अगर कंडीशंस मैच होती है या फिर कंडीशंस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर चलती है, लेट्स से यहाँ पे एंड ऑपरेटर अलग तरीके से काम करता है, और ऑपरेटर अलग तरीके से काम करता है, नॉट ऑपरेटर अलग तरीके से काम करता है। तो ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर कंडीशंस मैच होती है तो उस केस में अपने पास में क्या आएगा, आउटपुट ट्रू आएगा। अदरवाइज आउटपुट अपने पास में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो चलिएगा एक बार सभी ऑपरेटर्स को एक बार अपन देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे ये सारे ऑपरेटर्स रखे हुए हैं। यहाँ पे ऑपरेटर्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उसके बाद में एग्जाम्पल लिखा हुआ है और रिजल्ट अपने पास में ट्रू और फॉल्स दो ही केस में अपने पास में एक बार आउटपुट या रिजल्ट अपने पास में आएगा। सबसे फर्स्ट अपने पास में जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का नाम है अपने पास में एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर आपका लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे अपने पास में एंड ऑपरेटर, यानी कि दो बार आपको क्या करना पड़ेगा, एंड आपको लिखना पड़ेगा, जो कि कीबोर्ड के अंदर आपको शिफ्ट के साथ में 7 प्रेस करने के साथ में आपको मिल जाएगा। इसे बोलते हैं एंड ऑपरेटर। अब देखो, एंड ऑपरेटर की कंप्लीट वर्किंग आपको एक बार समझने की 100% एक बार जरूरत होगी कि एंड ऑपरेटर बेसिकली आपका किस तरीके से काम करता है। देखो, इसका कंप्लीट नाम है अपने पास में लॉजिकल एंड ऑपरेटर, अपन इसको बोलते हैं। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे अपने पास में दो कंडीशंस है, ए कंडीशन है और बी कंडीशन है। दोनों कंडीशन, अगर आपकी दोनों कंडीशन क्या होगी, दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, रिजल्ट आपको क्या देगा, एक बार ट्रू देगा। अगर यहाँ पे ये ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन है, अगर किसी भी केस में ए कंडीशन अगर फॉल्स हो गई और सेकंड कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है, तो ये आउटपुट क्या देगा आपको, ये आउटपुट देगा आपको फॉल्स। अगर ए कंडीशन आपकी ट्रू होती है, बी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है, उस केस में भी ये आपको आउटपुट क्या देगा, एक बार फॉल्स देगा। अगर ए कंडीशन फॉल्स होती है, बी कंडीशन भी फॉल्स होती है, तो भी आउटपुट आपको क्या देगा, एक बार फॉल्स देगा। तो ये जो एंड ऑपरेटर जो है आपका, एंड ऑपरेटर आपको तभी आउटपुट ट्रू देगा जब आपकी दोनों कंडीशंस या फिर दो के अलावा जितनी भी आप कंडीशंस यहाँ पे लगा रहे हो, सारी कंडीशन अगर ट्रू है, उसी केस में ये आपको आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा। अदरवाइज बाकी एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई एंड ऑपरेटर के अंदर, तो ये क्या देगा आपको, आउटपुट हमेशा आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। तो एंड ऑपरेटर के लिए आपको केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो एंड ऑपरेटर के टाइम पे आपको सारी कंडीशंस क्या रखनी है, एक बार ट्रू रखोगे तो ही आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आपका कंप्लीट आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे अपन चलता है और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप कोई से भी ऐप में अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, लेट्स से आप यहाँ पे अगर यूट्यूब में अगर आप क्या करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, या आप मान लीजिए कि आपकी जीमेल पे लॉगिन करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करना चाहते हैं, आप फेसबुक पे लॉगिन करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये कंडीशंस लगी होती है। किस तरीके की कंडीशंस लगी होती है कि आपका अगर यूजर नेम, आप जो यूजर नेम डाल रहे हो वो भी अगर आपका सही है, प्लस यहाँ पे आप जो पासवर्ड डाल रहे हो वो भी अगर ट्रू है, उसी केस में आप क्या कर सकते हो, अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो हर एक जगह जहां पे आपकी दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशंस लगी होती है और दोनों ही रिक्वायर्ड होती है, यानी कि दोनों के अंदर आपका कोई भी रिक्वायर्ड लगा होता है, यानी कि दोनों ही कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है, उसी केस में अगर वो आगे प्रोसेस होता है, तो उस केस का मतलब है कि आप वहां पे क्या यूज कर रहे हो, एंड ऑपरेटर का वहां पे यूज कर रहे हो। एक बार इसका प्रैक्टिकल भी अपन करके देखेंगे। सबसे पहले एक बार मैं आपको थ्योरेटिकल एक बार बता देता हूँ। उसके बाद में आता है अपने पास में
यहाँ पे अपने पास में आता है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर आपका क्या काम करता है? तो लॉजिकल और ऑपरेटर आपका ये काम करता है, इसके अंदर भी अपने पास में सबसे पहले तो इसका साइन जो आता है, ये आता है डबल पाइपलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा? तो एंटर बटन के जस्ट ऊपर आप शिफ्ट के साथ में प्रेस करोगे तो यहाँ पे अपने पास में एंड ऑपरेटर का साइन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्या बोलता है? एंड ऑपरेटर आपका ये बोलता है कि यहाँ पे भी अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे भी अपने पास में कंपैरिजन होगा। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर हो गया अपना। अब यहाँ पे है अपने पास में और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के अंदर क्या होगा? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए कंडीशन, यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट रहेगी और ये अपने पास में कंडीशन सेकंड रहेगी, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे चल के मैं एक बार कर देता हूँ कंडीशन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए रिजल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं, लेट्स से यहाँ पे आपकी जो कंडीशन वन है कंडीशन ट्रू है। अब और ऑपरेटर में ये होता है कि दोनों के अंदर से अगर यहाँ पे ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ये कंडीशन आपकी फॉल्स है, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। लेट्स से यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है, ये आपकी ट्रू है, तो भी आउटपुट आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है और ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो उस केस में आपको केवल क्या मिलेगा? एक बार फॉल्स मिलेगा। यानी कि और ऑपरेटर क्या बोलता है? और ऑपरेटर ये बोलता है कि अगर कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, अगर कोई भी एक कंडीशन, कम से कम केवल एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा आपको ट्रू, ठीक है। और अगर आपकी दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो उस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स आउटपुट एक बार आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका एक बार और ऑपरेटर, दोनों के ही एक बार अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। और अब यहाँ पे अपन जो चलते हैं एक बार, जो अपने पास में एक और ऑपरेटर बच रहा है, ऑपरेटर का नाम है अपने पास में नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली आपका क्या काम करता है? नॉट ऑपरेटर आपका बेसिकली रिजल्ट को जस्ट आपका क्या करने का काम करता है? उल्टा काम करने का करता है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं इसके अंदर वेरिएबल ए के अंदर मैं अगर स्टोर कर देता हूँ ट्रू, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ नॉट ऑफ ए। नॉट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अपने पास में आउटपुट क्या आ गया? फॉल्स आ गया। इसका भी एक बार अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो चलिएगा एक बार अपन VS कोड पे चलते हैं और एंड ऑपरेटर और जो है अपने पास में और ऑपरेटर, दोनों की ही एक बार अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। लेकिन ये एक बार मैं आपको बताऊं, लॉजिकल ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, इससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट अपने पास में ये है, जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शंस आते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस आते हैं जो कि आगे चल के अपने थोड़े से काम में आने वाले हैं। इन सारे फंक्शंस को मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक और फंक्शन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अलर्ट के नाम से, ठीक है। अब देखो ये जितने भी फंक्शंस मैंने लिखे हैं ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से डिफाइन है, केवल आपको इन फंक्शंस का नाम लिखना है, और फंक्शंस का नाम लिखते ही आप क्या कर सकते हो? उनको एक बार एक्सेस कर सकते हो। तो चलिएगा एक बार प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। फंक्शंस का नाम अपने पास में प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या काम करता है? तो प्रॉम्प्ट आपका काम करता है यूजर से वैल्यू लेने का काम करता है आपका प्रॉम्प्ट। अब ये जो यूजर से वैल्यू लेने के लिए वैसे तो फॉर्म आता है, लेकिन अभी के लिए अपन क्या यूज करेंगे? एक बार प्रॉम्प्ट यहाँ पे अपन यूज करेंगे। प्रॉम्प्ट से अपन यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद में आता है अपने पास में पास इंट। पास इंट से अपन क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे अपन इंटीजर वाली वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? एक बार ले सकते हैं। इंटीजर का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके की वैल्यूज को अपन क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। उसके बाद में आता है अपने पास में पास फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है कि पॉइंट्स वाली वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो? एक बार ले सकते हो। पास फ्लोट केवल आपकी फ्लोट वाली वैल्यूज को ही लेने का काम करता है। इंटीजर के अंदर अगर आप पॉइंट्स के बाद में वैल्यूज देते हो तो पॉइंट के बाद में वैल्यूज वो नहीं लेता है, इसलिए अपन इसको पार्स इंटीजर बोलते हैं। पास फ्लोट में ये वैल्यूज एक बार आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद में एक और फंक्शन आता है अपने पास में नंबर के नाम से। नंबर के अंदर आपकी जो इंटीजर वाली वैल्यूज होती है वो भी आ जाती है, और जो फ्लोट वाली वैल्यूज होती है वो भी अपने पास में आ जाती है। उसके बाद में एक और फंक्शन आता है अपने पास में अलर्ट के नाम से। तो अलर्ट आपको अलर्ट दिखाने का काम करता है। उसके बाद में एक और फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, कंफर्म के नाम से आता है।
तो कंफर्म का नाम भी, कंफर्म के नाम से भी अपने पास में फंक्शन आता है जो कि आपका यस और नो में क्या लेता है, आपका एक बार रिप्लाई देने का काम करता है। ठीक है, तो ये 6 अपने पास में जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इनको एक बार मैं चलता हूँ और थोड़ा सा एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये एक बार फंक्शंस आपके काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ डे 5 के नाम से, और इस फाइल के अंदर सिंपल अपन चलते हैं और इसको मैं एक बार VS कोड में ओपन कर देता हूँ। और सिंपल इसके अंदर सबसे पहले अपन एक index.html की फाइल क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये ब्राउजर पे एक बार रन हो जाए। और इसके अंदर अपन सिंपल एक HTML की बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक बार क्रिएट कर दूंगा। और जस्ट यहाँ पे बॉडी के बाद में आके मैं स्क्रिप्ट टैग को एक बार यूज कर दूंगा। और यहाँ पे अभी अपन इंटरनल एक बार क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को एक बार यूज कर रहे हैं, चलेगा। तो सबसे पहले अपन प्रॉम्प्ट को एक बार यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल ए, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक बार नंबर के नाम से, एक बार नंबर 1 करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूँ एक बार प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन। अब देखो प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन जो होता है, ये बेसिकली आपका यूजर से वैल्यू लेने का काम करता है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एंटर ए नंबर। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ एंटर नंबर। और ये जो भी अपने पास में प्रॉम्प्ट के अंदर वैल्यू आएगी, अब देखो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट वाले फंक्शंस को भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉम्प्ट के नाम से अपने पास में फंक्शन है। फंक्शन का आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पे एक बार अपन चलते हैं और वापस एक बार मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे अपन चलते हैं और जब भी आपको पता करना हो कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उसके पीछे राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है या नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैं अगर प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, तो प्रॉम्प्ट में कुछ किस तरीके से एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब भी प्रॉम्प्ट या कोई भी फंक्शन अपन लिखेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक फंक्शन का नाम प्रॉम्प्ट। और जैसे ही यहाँ पे आपको दिख जाए राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का कोई ना कोई फंक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग में लिखते हो, यानी कि मैंने स्ट्रिंग में आपको लिखना बताया था कि आप या तो सिंगल कोट यूज कर सकते हो या डबल कोट यूज कर सकते हो या फिर बैकटिक्स का आप यूज कर सकते हो कोई भी स्ट्रिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, तो ये तो क्या होगा, आपको एज इट इज दिखेगा, लेकिन प्रॉम्प्ट के नाम से अपने पास में क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं एक बार इतना सा लिखूंगा, मैं प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है और एंटर ए नंबर, तो ये तो आपको एज इट इज आपको ब्राउजर पे एक बार दिखेगा। इसका पाथ एक बार अपन कॉपी कर लेंगे। पाथ कॉपी करने के लिए यहाँ से फाइल के पाथ पे एक बार अपन यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ब्राउजर पे अपन चलते हैं। यहाँ पे जाके मैं एक बार इसको जैसे ही एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये पॉपअप आपको पूछेगा एंटर योर नंबर, और ये जो एंटर योर नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अपन ने कहाँ पे लिखा है, तो ये अपन ने लिखा है यहाँ पे। अब इनपुट बॉक्स के अंदर जैसे ही मैं कुछ भी लिखता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये वैल्यू अपनी कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, इस नंबर 1 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ नंबर 1 को और वापस से ब्राउजर पे जाऊंगा। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे इसमें लिखूंगा 10 और जैसे एंटर प्रेस करूंगा, कंसोल डॉट लॉग को एक बार जाके चेक करूंगा, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है आपका बेसिकली प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन। प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन क्या काम करता है, तो यूजर से वैल्यू लेने का काम करता है कौन, प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में फर्स्ट अपना फंक्शन। उसके बाद में अपने पास में है पास इंट। तो अब देखो ये जब भी आपका प्रॉम्प्ट वाला जो आपका फंक्शन है, ये क्या काम करता है आपका, तो ये आपका काम करता है यूजर से वैल्यू लेने का। लेकिन जो भी वैल्यू ये यूजर से लेगा, ये बेसिकली क्या काम करता है, तो यहाँ पे मैं टाइप ऑफ और ब्राउजर पे जाके एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार 10, जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये जो नंबर आपका ले रहा है, ये बेसिकली आपका किस में ले रहा है, स्ट्रिंग में ले रहा है। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि जो भी वैल्यूज अपन ले रहे हैं, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन चलते हैं वापस में एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर मैं इसके अंदर पॉइंट्स में वैल्यूज देता हूँ, तो ये पॉइंट्स में भी वैल्यूज आपका क्या करता है, एक बार एक्सेस कर लेता है। लेकिन ये जो वैल्यूज अपने पास में आ रही है, ये वैल्यूज किस में आ रही है, स्ट्रिंग में आ रही है। यानी कि ये जितनी भी अपने पास में वैल्यूज आ रही है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही है।
इसका मतलब इसके अंदर अपन क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेशन एक बार नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और अब ये जो वैल्यूज अपने पास में आ रही है, इन वैल्यूज को आपने को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे अपने पास में जो नेक्स्ट अपने पास में जो आता है पास इंट करके अपने पास में फंक्शन के अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक बार इस प्रॉम्प्ट को एक बार रख दूंगा। तो पास इंट आपका क्या करेगा, उसको इंटीजर वैल्यू में यानी कि नंबर वाले फॉर्मेट में क्या कर देगा, एक बार चेंज कर देगा। चलिएगा वापस चलते हैं एक बार ब्राउजर पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो अभी आपकी जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है अपने पास में 10, और इसका जो टाइप ऑफ अपने पास में निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है अपने पास में, नंबर एक बार निकल के आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई होप आपको कि पास इंट आपका क्या काम करता है। ब्राउजर पे चलते हैं वापस, वापस जाके एक बार इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ। यहाँ पे 10.52 एक बार मैं वैल्यूज लिखूंगा तो यहाँ पे अपने पास में अब जो वैल्यूज आ रही है वो केवल अपने पास में क्या आ रही है, 10 अपने पास में वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पास इंट वाला जो फंक्शन है आपका, वो आपका पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज को क्या नहीं करता, एक्सेस नहीं करता है। तो अब इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को एक्सेस पास में फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार और यहाँ पे मैं नंबर 2 ले लेता हूँ एक बार के लिए, और नंबर 1 को मैं कर देता हूँ कमेंट। अब देखो कमेंट यहाँ पे मैंने किया है, तो कमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट का मतलब ये होता है कि वो कोड आपका VS कोड में तो आपको दिखेगा, लेकिन इसका आउटपुट आपको ब्राउजर में नहीं दिखेगा। ठीक है, कमेंट करते कैसे हैं, तो जैसे ही आप किसी भी लाइन के अंदर आएंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ में क्वेश्चन मार्क को प्रेस करेंगे तो वो कमेंट हो जाएगा। कमेंट को वापस हटाने के लिए वापस आपको कंट्रोल के साथ में क्वेश्चन मार्क को वापस एक बार क्लिक करना पड़ेगा, तो उससे आप कमेंट को हटा सकते हैं। कमेंट का मतलब केवल यही होता है कि आप किसी भी लाइन ऑफ कोड को क्या कर सकते हैं, अपने VS कोड में आपको अपने खुद के लिए समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बार उसको लिख सकते हैं, बल्कि उसका आउटपुट आपको ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। कोई भी ऐसी लाइन जो कि कमेंट, तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन चलते हैं, मैंने एक वेरिएबल ले लिया नंबर 2, इस नंबर 2 को मैं यहाँ पे एक बार कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ। नंबर 2 जो भी मैं लूंगा एक बार ये कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, और टाइप ऑफ भी मैं किसका चेक करूंगा, नंबर 2 का एक बार चेक करेंगे। और अभी यहाँ पे पास इंट को हटा के मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्या, पास फ्लोट। तो पास फ्लोट आपका क्या काम करेगा, तो ये आपका पॉइंट्स वाली वैल्यूज को भी लेना क्या कर देगा, एक बार स्टार्ट कर देगा। तो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ 10.25, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, और अब यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी क्या हो रही है, यहाँ पे एक बार एक्सेस हो रही है। तो इस पार्ट को अपन बोलते हैं एक बार पास फ्लोट। पास फ्लोट के अंदर आपके पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी आपकी क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। वापस एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, नॉर्मल वैल्यूज एक बार डाल के देख लेता हूँ, तो नॉर्मल वैल्यूज भी आपकी एक बार दिख रही है। अब यहाँ पे अपने पास में जो नेक्स्ट अपने पास में जो दिख रहा है फंक्शन, नंबर वाला फंक्शन आपका क्या काम करता है, इसको मैं वापस कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ पे इसको मैं वापस अनकमेंट कर देता हूँ। नंबर 3 में यहाँ पे कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ एक बार नंबर फंक्शन। और इस नंबर फंक्शन के अंदर अपन क्या कर लेंगे, एक बार नंबर यानी कि आप नॉर्मल किसी भी नंबर को भी एक्सेस कर सकते हो, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, पॉइंट्स वाली वैल्यूज को भी क्या कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो। रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10.25, यहाँ पे जिससे एंटर करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में फ्लोट वाली वैल्यूज भी क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल अपने पास में क्या आते हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि वैल्यूज को एक्सेस करने का काम करते हैं, यूजर से वैल्यू लेने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएंगे, और थोड़ा सा आगे चल के एक बार इनकी क्या आने वाली है, वर्किंग आने वाली है, तो इसलिए मैंने आपको पहले के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। डे बाय डे आप जैसे जैसे सीरीज को कंप्लीट करते जाएंगे, आप सबके आपके सामने ये सारे फंक्शंस एक बार मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पे अपन चलते हैं, और मैंने दो फंक्शंस आपको और बताए थे, तो यहाँ पे अपन वापस VS कोड पे चल जाते हैं, और यहाँ पे अब जो नेक्स्ट अपने पास में, यहाँ पे अपने पास में है अलर्ट के नाम से, तो मैं डायरेक्ट एक बार अलर्ट का यूज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट। ठीक है, तो अब ये अलर्ट आपका कब काम करेगा, तो अलर्ट आपका काम कर देगा कब, जब आपका पेज रिफ्रेश होगा तभी आपका क्या कर देगा, अलर्ट एक बार आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को हेलो वर्ल्ड जो दिख रहा है आपको,
ये किसकी वजह से दिख रहा है, एक बार अलर्ट की वजह से दिख रहा है। इसी तरीके से अपने पास में एक और फंक्शन आता है कंफर्म के नाम से। कंफर्म, कंफर्म के अंदर यहाँ पे अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आर यू श्योर, वांट टू डिलीट दिस पेज और लीव दिस पेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, लीव दिस पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे मैं वापस वेबसाइट के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा, जैसे ही आप वेबसाइट को कट करने की कोशिश करते हो तो आपको एक पॉपअप देखने को मिलता है, आर यू श्योर यू वांट टू लीव दिस पेज, तो आप बोलते हैं यस। तो जैसे आप यस बोलेंगे तो वो पेज आपका वहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपके कुछ जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, चलेगा। अब वापस आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट में। मेन कॉन्सेप्ट था अपने पास में आज का लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर अपन ने एंड ऑपरेटर देखा है, और ऑपरेटर देखा है और नॉट ऑपरेटर देखा है। एंड ऑपरेटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों कंडीशंस अगर आपकी ट्रू होती है तो उस केस में आपका क्या होता है, आउटपुट ट्रू आता है, अदरवाइज आउटपुट आपका फॉल्स आएगा। तो अभी यहाँ पे अपन चल लेते हैं और वापस एक बार मैं आ जाता हूँ, इसको भी मैं एक बार कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक, अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा सिनेरियो अपन क्रिएट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक बार समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक कुछ इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि यहाँ देखो अपन कुछ प्रोग्राम इस तरीके से बनाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो इंस्टाग्राम के अंदर, आप इंस्टाग्राम के अंदर लॉग इन कर रहे हो। ठीक है, लॉग इन करने के लिए अब आपको दो चीजें चाहिए होता है, एक तो आपको चाहिए होता है यूजर नेम और एक चाहिए होता है आपके पास में पासवर्ड। अगर आपके पास में दोनों है इसका मतलब मैं क्या बोल देता हूँ, ट्रू बोल देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास में यूजर नेम और आपके पास में यूजर के पासवर्ड है तो उस केस में आप क्या कर जाओगे, एक बार लॉग इन कर जाओगे। ठीक है, अब आप क्या कर जाओगे, लॉगिन कर जाओगे। अगर लेकिन अगर आपके पास में या तो आपने यूजर नेम गलत डाला या फिर आपने पासवर्ड गलत डाला, दोनों में से अगर आपने एक भी गलत डाला तो आप क्या नहीं कर पाओगे, लॉगिन उसमें नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार अपन चलते हैं और एक प्रोग्राम में यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। उसके अलावा मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बार डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक डाल देता हूं और यूजर नेम के अंदर मैं डाल देता हूँ सिंपल ट्रू, यानी कि यूजर नेम मेरे पास में है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड के अंदर मैं रख देता हूँ एक बार के लिए ट्रू। ठीक है, अगर मैं दोनों के अंदर रख देता हूँ ट्रू और कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एंड ऑपरेटर, इसी के साथ में पासवर्ड इक्वल टू क्या कर दूंगा एक बार के लिए ट्रू। ठीक है, अगर मेरे पास में दोनों ही अपने पास में क्या होंगे, यानी कि यूजर नेम भी है और पासवर्ड भी है, अगर दोनों है मेरे पास में तो उस केस में अपने पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, एक बार ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन चल के देखेंगे कुछ इस तरीके से अपने पास में आउटपुट एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर आपके पास में दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू है, उसी केस में आपके पास में क्या आएगा, आउटपुट आपका क्या आएगा, एक बार ट्रू आएगा। लेट्स, यहाँ पे मेरे पास में यूजर नेम तो है लेकिन मेरे पास में पासवर्ड एक बार नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार के लिए, यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉल्स एक बार करना पड़ेगा, या फिर मैं अगर इसको रिमूव भी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो भी आपका कोड चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम के अंदर है ट्रू और पासवर्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, फॉल्स। तो अभी मैं यहाँ पे जाके एक बार इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी आपका आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर जब भी अपन यूज करते हैं तो दोनों ही कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, एक बार दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, उसी केस में आपका आउटपुट जो होगा वो आपका ट्रू आएगा। अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशन रखी है, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक और यूजर नेम एक और वेरिएबल बना देता हूँ ईमेल के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या रख देता हूँ, एक बार के लिए ट्रू रख देता हूँ। आपके पास में कितने ही सारे कंडीशंस क्या हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है, आपके लेट्स से यहाँ पे आपके पास में सारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक आपका एंड ऑपरेटर आउटपुट क्या नहीं देगा, ट्रू नहीं देगा। अभी भी ये फॉल्स ही दे रहा है। फॉल्स देने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में पासवर्ड नहीं है। अगर मैं पासवर्ड को कर देता हूँ ट्रू, अगर मैं जैसे पासवर्ड को कर देता हूँ ट्रू, तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ट्रू आउटपुट आपको मिलेगा। तो इससे आपको केवल एक चीज समझनी है कि जब भी आप एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, जब भी आप एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, इस केस में आपके पास में जितनी भी कंडीशंस है, सारी कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। उसी केस में आपके पास में आउटपुट क्या आ सकता है, एक बार
ट्रू आ सकता है। एक और मैं आपको केस आपको एक बार बता देता हूँ एग्जांपल के लिए। लेट्स से आपको क्या करना है, आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, या फिर लेट्स से यहाँ पे आपको कार ड्राइविंग करनी है। ठीक है, तो कार ड्राइविंग के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? एक तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, ड्राइव करना आना चाहिए। ठीक है, तीसरा आपके पास में क्या होना चाहिए? एक तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक आपको कार ड्राइव होना चाहिए, प्लस आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी ये सारी कंडीशंस आपकी क्या है, ट्रू है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कार को ड्राइव कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या नहीं कर सकते, कार को ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी सारी कंडीशंस ट्रू होगी तो उस केस में आपका आउटपुट जो होगा वो ट्रू के केस में जाएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट किस में जाएगा, फॉल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक बार एंड ऑपरेटर। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, और नेक्स्ट है अपने पास में और ऑपरेटर, और या फिर आपका लॉजिकल और ऑपरेटर जो है, ये आपका किस तरीके से काम करता है। तो ये आपका एक ही बात बोलता है कि आपके पास में अगर दो कंडीशन है या दो से ज्यादा कंडीशन है, उन कंडीशंस के अंदर मैं कंपेयर करता हूँ, तो आउटपुट में क्या दे दूंगा, ट्रू दे दूंगा। लेकिन अगर हर जगह आपको फॉल्स 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 मिल रहा है, तो उसी एक केस में मैं क्या दूंगा, आउटपुट आपको फॉल्स दूंगा। बाकी हर जगह पे अगर आपको ट्रू ट्रू मिल रहा है तो मैं आपको आउटपुट ट्रू दे दूंगा, अगर आपको ट्रू फॉल्स मिल रहा है तो भी आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू आउटपुट आपका एक बार मिल जाएगा। तो चलिएगा एक बार इसका भी प्रैक्टिकली अपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल ए के अंदर मैं 10 रख देता हूँ, वेरिएबल बी के अंदर मैं क्या रख देता हूँ, एक बार के लिए 20 रख देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं केवल एक ही कंडीशन यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे कंडीशन ये दूंगा कि यहाँ पे ए ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ए ग्रेटर देन क्या है अपने पास में, बी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 10, और बी की वैल्यू क्या है अपने पास में, 20। तो अभी इसका आउटपुट तो अपने पास में क्या है, इसका आउटपुट एकदम परफेक्ट है कि अपने पास में फॉल्स आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रेटर देन क्या है, ए है। तो अभी यहाँ पे अपने पास में आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट आएगा अपने पास में ट्रू। अब देखो यहाँ पे ट्रू आउटपुट आने का रीजन क्या है, यहाँ पे आपको ये बात एक बार समझने की बात है कि यहाँ पे आउटपुट ट्रू कैसे आया। तो आउटपुट ट्रू आपका इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे आपने बोला कि ए की वैल्यू कितनी है, 10, और यहाँ पे 20 है, और ऑपरेटर है, यहाँ पे बी की वैल्यू है 20, ग्रेटर देन क्या है अपने पास में 10 है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन आपकी क्या हो गई, ये तो कंडीशन हो गई फॉल्स। यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ है, और ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अब फॉल्स और ट्रू और बीच में क्या है, और ऑपरेटर है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे अपने पास में, आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ट्रू क्यों आ जाएगा, क्योंकि और ऑपरेटर आपका ये बोलता है कि अगर कहीं पे भी आपको ट्रू मिल गया तो आउटपुट में क्या दे दूंगा, एक बार ट्रू दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को दोनों ही जगह पे अगर फॉल्स मिल रहा है, यहाँ पे भी फॉल्स मिल रहा है और दूसरी जगह भी फॉल्स मिल रहा है, वो आपका हर जगह पे फॉल्स होगा। बाकी हर जगह पे अगर आपको कहीं पे भी ट्रू मिल गया तो हमेशा आपका जो और ऑपरेटर होगा वो बेसिकली आपको ट्रू आउटपुट आपको दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका और ऑपरेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी तरीके से अपन चलते हैं, और यहाँ पे मैं यहीं पे आपको वापस एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि लेट्स से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक बार के लिए कि आपका ये जो है आपका ए ग्रेटर देन बी, तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ऑब्वियस है कि इसका आउटपुट अपने पास में आएगा एक बार के लिए फॉल्स। फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 10, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, एक बार 20 दे रखी है। लेकिन आपका नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है, नॉट ऑपरेटर आपका ये बोलता है कि मैं क्या कर देता हूँ, हर एक जो भी आपका आउटपुट आता है उस आउटपुट को मैं क्या कर देता हूँ, एक बार उल्टा कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे अपन ने जो कंडीशन लिखी है वो कंडीशन आपकी बोल रही है कि ए ग्रेटर देन बी। अभी अपने पास में आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स, लेकिन जैसे मैं इसको क्या करूंगा, रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करते ही आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। अब ट्रू आने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में क्या लिखा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, और नॉट आपका आउटपुट को क्या कर देता है, एक बार उल्टा कर देता है, जस्ट एक बार क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक ए वेरिएबल ए बना देता हूँ, ए के अंदर मैं ट्रू स्टोर कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं ए लिखूंगा तो आउटपुट आपने को क्या देखने को मिलेगा, ट्रू देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ए के जस्ट आगे क्या लगा देता हूँ, नॉट लगा देता हूँ, तो ये ए को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, यानी कि जो भी उसके अंदर रखा हुआ है उसका जस्ट उल्टा कर देगा, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स कर देगा,
फॉल्स है तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो ये काम करता है आपका नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये था अपने पास में आपका लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर आपके पास में तीन तरीके के ऑपरेटर्स आते हैं। एंड ऑपरेटर आता है, और ऑपरेटर आता है, और नॉट ऑपरेटर आता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं और बता, यहाँ पे अपने पास में कंडीशन कुछ इस तरीके से आ जाती है कि ए नॉट ऑपरेटर यहाँ पे बी आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में एंड ऑपरेटर आ जाता है, और ऑपरेटर आ जाता है, उसके बाद में सी आ जाता है, उसके बाद में अपने पास में नॉट आ जाता है, और उसके बाद में डी ऑपरेटर आ जाता है। कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाती है जिसके अंदर तीनों ही ऑपरेटर्स आपके आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला एंड आ गया, फिर और आ गया, और फिर आपके पास में नोट आ गया। तो अब इसको सोल्व करने का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले आपका क्या सोल्व किया जाएगा, नॉट ऑपरेटर, उसके बाद में एंड ऑपरेटर, और उसके बाद में आपका और ऑपरेटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज के अंदर हमेशा आपको ये क्वेश्चंस पूछने को या देखने को मिल सकता है कि अगर आपके पास में तीनों ऑपरेटर्स अगर आपको दिखते हैं, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और नॉट ऑपरेटर, ठीक है, तो तीनों ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो नॉट का आएगा, उसके बाद में एंड का आएगा, और उसके बाद में और ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो एक बार आपको समझ में आया होगा। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, कंप्लीट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस सीरीज में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आपके सारे टॉपिक्स एक बार क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो में अगर यहाँ तक बना हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट चल रही है तो उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप वीडियोस से अगर कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी लर्निंग आप कर रहे हैं, तो आप वीडियोस को लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं, और आप अपनी लर्निंग को वहां पे शोकेस कर सकते हैं कि आप अभी क्या सीख रहे हैं, कहाँ से आप सीख रहे हैं, ठीक है। चलेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।